नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आइए शानदार आगाज के साथ शुरुआत करते हैं। अर्थमेटिक के बहुत बेहतरीन चैप्टर प्रतिशत में हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। टाइप वाइज हमारा पैटर्न रहेगा। टाइप वाइज जैसे नंबर 1 चुनाव वाले क्वेश्चन, नंबर 2 कमीशन वाले क्वेश्चन, नंबर 3 प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाले क्वेश्चन। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि वाले क्वेश्चन। नंबर 4 पॉइंट रहेगा हमारा फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट, ताजे फल और सूखे फल वाले क्वेश्चनों पर। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 इनकम, इनकम वाले क्वेश्चन। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 टैक्स वाले क्वेश्चन। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8 प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, कीमत, खपत एंड खर्चा। इन 8 पॉइंट पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे प्रतिशत चैप्टर में। आइए बिना किसी देरी के चलते हैं हम टाइप नंबर 1 की ओर और प्रतिशत के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रतिशत क्या होता है, किस प्रकार इसको प्रतिशत को फ्रैक्शन में भिन्न के अंदर और भिन्न को प्रतिशत के अंदर चेंज करते हैं। आइए चलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज, पर मिस 1 सेंट में 100, कहने का मतलब 100 में से एक हिस्सा ही प्रतिशत होता है। 100 में से एक हिस्सा ही प्रतिशत होता है। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 का मान 100% होता है। आगे इसी के आधार पर हम अदर फ्रैक्शन वैल्यू का मान निकालेंगे। प्रतिशत से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से प्रतिशत, कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1 का मान 100% है तो 1/2 का मान इधर बाई तरफ 2 से भाग करते हैं तो दाई तरफ भी 2 से भाग कर दो। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 का मान 50%। इससे क्या क्या साबित होता है? इसे ये होता है कि 1/2 को जब 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का साइन लगाते हैं तो मान आता है 50%। अगर हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रतिशत वैल्यू आती है और इसी प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 50% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो प्रतिशत का साइन हटेगा और 1/100 लगेगा। 50 से कट गया एक बार, 50 से कट गया 2 बार, तो फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/2। इसी चीज से निष्कर्ष निकलता है, एक कंसेप्ट निकलता है कि अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, अगर प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। अगर भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी कंसेप्ट के आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फिर इनको समझेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 2 से 1/2% की दर से 6,200 रुपए की कीमत की वस्तु पर लगने वाली ड्यूटी ज्ञात करें। कितने प्रतिशत की दर से? 2 से 1/2% की दर से। 2 से 1/2
ये है मिक्स फ्रैक्शन। इसको सोल्व करते हैं, सरलतम रूप में लेते हैं 2/1/2, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 5/2। ये इसकी सरलतम रूप, प्रतिशत का चिन्ह लगेगा इधर भी इधर भी। अब इस सरलतम रूप फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 5/2, प्रतिशत का साइन हटेगा 1/100 लगेगा। 5 से कट गया एक बार, 5 से कट गया 20 बार, तो ऊपर आ गया 1 और 20 दूनी 40, 1/40। 2/1/2 प्रतिशत वैल्यू का मान फ्रैक्शन में 1/40। इसी के आधार पर चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। 2/1/2 प्रतिशत की दर से 6,200 रुपए की कीमत की वस्तु पर लगने वाली ड्यूटी कितने पर? 6,200 रुपए पर। 6,200 रुपए पर 2/1/2 प्रतिशत, इसका फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/40, 1/40। तो अब 1/40, 6,200 का 1/40, 0 से 0 चला गया, 4 से 15 चौक 60, 4 से 20 5 बार 155। ऑप्शन नंबर डी। अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1/100 का भाग दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। एक व्यक्ति जो किराया संग्रहित करता है, किराए का 1 से 1/2 प्रतिशत कमीशन के रूप में लेता है, तो 5,000 रुपये किराया संग्रह करने के लिए उसका कमीशन क्या होगा? किराया कितना है? 5,000 रुपये। कमीशन कितना है? 1 से 1/2 प्रतिशत। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को अपन सरलतम रूप लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करते हैं। 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3/2 प्रतिशत। 3/2 प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3/2 प्रतिशत का साइन हटेगा, 1/100 लगेगा, तो इसका मान आ गया 3/200। ये इसका अंतिम रूप है। अब चलते हैं, किराया कितना संग्रहित करता है? 5,000 रुपये। किराए का मिस गुणा, किराया कितना? 5,000। 5,000 का 1 से 1/2 प्रतिशत कमीशन, इसकी कमीशन की फ्रैक्शन वैल्यू 3/200, 3/200। 2 0 से 2 0 चला गया, 2 से 50 25 बार, 25 इंटू 3 बराबर 75 रुपये। 75 रुपये कमीशन के रूप में देना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो टाइप नंबर फर्स्ट के हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो वो संख्या मान लेते हैं अक्स है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 40/100, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, 20 से कट जाएगा 2 बार, 20 से 5 बार, तो 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। 40% को लिख सकते हैं हम 2/5। और उसी संख्या के 30% को लिख सकते हैं 30/100, प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 चला गया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 3/10 का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो संख्या अक्स का मान ज्ञात करना है। तो अक्स के 40% का मतलब 2/5। और उसी संख्या कौन सी? अक्स के 30% का मतलब 3/10 का योग जम्मा योग बराबर 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? अक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। आइए, 2x/5 प्लस 3x/10 बराबर 70। तो 10 लघुत्तम ले लिया, 10 लघुत्तम आ गया। 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 2 अक्ष से गुणा करते हैं 4 अक्ष, प्लस 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 को 3 अक्ष से गुणा करते हैं 3 अक्ष बराबर 70। ये हो गया, जब जोड़ते हैं 4x प्लस 3x बराबर 7x,
अपॉन 10 बराबर 70। 7 से 70 10 बार कट जाएगा, ये 10 भाग में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। x बराबर 10 इंटू 10 बराबर 100। ऑप्शन नंबर बी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट के 4 की ओर। यदि आमों की कुल संख्या का 17% 1360 है तो आमों की कुल संख्या ज्ञात करो। आमों की कुल संख्या, मान लेते हैं आमों की कुल संख्या है x, का मिस गुणा x का 17%, परसेंट का साइन हटेगा, बटे में 100 लगेगा, बराबर 1360 है तो आमों की कुल संख्या ज्ञात करो। आमों की कुल संख्या मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो 17 से ये कट रहा है, 17 अट्ठे 136, x बटा 100 बराबर 80, इधर भाग में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो x बराबर 80 इंटू 100 बराबर 8000। ऑप्शन नंबर ए राइट। आइए चलते हैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपए शेष बचते हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 93 रुपए शेष बचते हैं, 93 रुपए शेष बचते हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? माना कि उसके पास प्रारंभ में राशि थी 100%, उसमें से खर्च कर दी इसने 69%, तो अब शेष राशि कितनी बचेगी? शेष राशि बचेगी 31%। ये 31% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 93 रुपए, तो 31% की वैल्यू 93 रुपए। प्रतिशत में 31%, रुपए में 93, दोनों को बराबर करते हैं। 31 से 93 3 बार, 1% की वैल्यू आ गई 3 रुपए। 1% की वैल्यू आ गई 3 रुपए। अपन को चाहिए क्या? अपन को चाहिए प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। प्रारंभ में उसके पास थी 100%। 100% का मान ज्ञात करना है। 1% का मान 3 रुपए है, तो 100% का मान ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करते हैं तो 300 रुपये। 300 रुपये उसके पास में थे प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट के 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। किसको? 1/3 को। लिखते हैं 1/3 को 5/9 के प्रतिशत के रूप में। किसके रूप में? प्रतिशत के रूप में। 5/9 के प्रतिशत रूप में व्यक्त करते हैं। अगर प्रतिशत रूप में व्यक्त करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस टाइप की फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड और थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 5 गुणा में 100। 3 से 3 कट गया 3 बार, 3/5 × 100। 5 से कट गया 100 20 बार, तो 3 × 20 बराबर 60%। 60%। ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।